नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम मुलाकात कराते हैं आपकी किसी खास व्यक्तित्व से। जी हाँ, और आज हमारे शो में कुछ खास व्यक्तित्व हैं। डॉक्टर साबिर बहेटवी। जी हाँ, ये है तो डेंटल सर्जन, लेकिन दिल लगी वाला काम करते हैं, यानी कि शायरी का काम करते हैं। जी हाँ, जब कहीं दिल लग जाता है तो शायरी निकलती है। तो पहले तो हम चाहेंगे आपका स्वागत करना 2 लाइनों से। जी, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ कि हमेशा बारिशों के वक्त छतरी याद आती है। हमेशा बारिशों के वक्त छतरी याद आती है। सितम ढाता है जब बेटा तो बेटी याद आती है। और यहीं से मैंने कुछ शेर कहे कि जब जब यकीन मैंने किया राजदार का, जी, तब तब हुआ है खून मेरे एतबार का। जब जब यकीन मैंने किया राजदार का, तब तब हुआ है खून मेरे एतबार का। और बच्चा जो भीख मांगने उसकी तरफ चला, बच्चा जो भीख मांगने उसकी तरफ चला, जरदार ने चढ़ा लिया शीशा भिकार का। वाह वाह। और ये गजल का शेर इसके अंदर हुआ है कि तू सामने है फिर भी तेरा मुंतजिर हूं मैं। तू सामने है फिर भी तेरा मुंतजिर हूं मैं। कैसा जुनून है ये तेरे इंतजार का। वाह 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 वाह। तो साबिर साहब, क्या कहीं दिल लगा या दिल टूटा? कैसे आए डेंटल सर्जरी करते करते इस क्षेत्र में? सर, किसी ने दिल तोड़ा आपका या आपने उसका दांत तोड़ा? सर, मैंने मोहब्बत भी की है। जाहिर सी बात है कि ये कोई आदमी इससे अछूता नहीं रह जाता जी, लेकिन उससे हट के मेरे दिल के अंदर जो एक दर्द है वो समाज को लेकर है। जी, मैं समाज के अंदर जब देखता हूँ कहीं कुछ हो रहा है तो ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि उसको अपनी शायरी में ढालूं। जी, जैसे मैंने कहा था कि मियाँ तुम दिल को छोड़ो जाने क्या क्या टूट जाता है। जी, मियाँ तुम दिल को छोड़ो जाने क्या क्या टूट जाता है। नहीं कुछ बाकी रहता जब भरोसा टूट जाता है। वाह 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 वाह। नहीं कुछ बाकी रहता जब भरोसा टूट जाता है। और ये कैसा दौर आया है कि अब शादी में लड़के को, ये कैसा दौर आया है कि अब शादी में लड़के को अगर गाड़ी नहीं मिलती तो रिश्ता टूट जाता है। वाह वाह, सही बात है, फैक्ट है। अगर गाड़ी नहीं मिलती तो रिश्ता टूट जाता है। और जैसे ये शेर मेरी गजल के शादियां बेटों की करके ये कहानी हो गई। शादियां बेटों की करके ये कहानी हो गई। माँ जो घर की रानी थी अब नौकरानी हो गई। बहुत खूब। माँ जो घर की रानी थी अब नौकरानी हो गई। और बुजुर्गों के लिए ये शेर, नस्ले नौ की बदजबानी देखकर बोले बुजुर्ग, नस्ले नौ की बदजबानी देखकर बोले बुजुर्ग, कितनी मुश्किल आजकल इज्जत बचानी हो गई। और जदीद शेर एक इसके अंदर हुआ है कि अब तो मोबाइल की टच पर लिख रही हैं उंगलियां। जी, अब तो मोबाइल की टच पर लिख रही हैं उंगलियां। खत कलम तख्ती स्याही तो पुरानी हो गई है। वाह वाह। और इसी के अंदर एक शेर ये भी है कि जितने घोड़े थे वो सब ये कह के हिजरत कर गए। जितने घोड़े थे वो सब ये कह के हिजरत कर गए। अस्तबल में अब गधों की हुक्मरानी हो गई। वाह वाह वाह। तो अच्छा, ये बताइए कि आप कहाँ से इंस्पिरेशन मिली और कब मिली? किस उम्र में थे आप जब दिल लगा और शायरी की ओर आए? सर, शायरी की तरफ जब मैं आया, मेरा तवील सफर नहीं है शायरी में जी, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम, जिनके लिए मैं ये शेर में पढ़ना चाहूँगा कि है मेरे उस्ताद वासिल और पता कस्बा बेहट। है मेरे उस्ताद वासिल और पता कस्बा बेहट, नाम है साबिर मेरा, बेटा हूँ मैं सुल्तान का। वाह वाह वाह। तो मैं कुछ लिख के लेकर जाता था अपने उस्ताद मोहतरम के पास, वो मुझे कह दिया करते थे कि ये आपका सही नहीं है। हमारे यहाँ एक प्रोग्राम हुआ जश्न हामिद बहराइची जी, वो मेरा पहला प्रोग्राम था जिसमें मैंने 1 या 2 शेर पढ़े थे। उस वक्त मेरी शायरी की धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप शुरुआत हुई। तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे ऐसे ही डांट दिया किसी बात को लेकर। तो उस वक्त मैंने ये महसूस किया कि मैं शायरी करूँगा जी। वहाँ से मेरे ऊपर एक जुनून तारी हो गया शायरी सीखने के लिए और शायरी करने के लिए।
यहीं से मेरी शुरुआत हुई। परिवार का कितना सपोर्ट रहता है? सर, परिवार का सपोर्ट, मेरे वालिद मोहतरम जो अब इस दुनिया में नहीं है, आज मैं जो भी कुछ हूँ, आज आपसे मेरी मुलाकात हो रही है, ये मेरे वालिद मोहतरम और मेरे उस्ताद मोहतरम जिनका मैं शागिर्द हूँ, ये सब उनकी दुआएं हैं, उनकी मेहनतें हैं, जो आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। बहुत खूब। अच्छा, ये बताइए कि जिसके लिए आपने शायरी शुरू की, यानी कि मोहब्बत हुई होगी तो कलम आया होगा हाथ में। सर, मेरा वो पीरियड गुजर चुका था। अच्छा, उस समय नहीं लिखी? उस समय कोई शायरी से मेरा चोट उस समय कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, मोहब्बत से वो एक बचपन का जमाना था, यानी नौजवानी की उम्र, लेकिन वो कुछ खास उसके अंदर मैंने महसूस नहीं किया। अच्छा। क्योंकि मैं एक हसास शायर हूँ, मोहब्बत को भी तरजीह देता हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें तकलीफ देती हैं, जिनको मैं समाज के अंदर देखता हूँ और महसूस करता हूँ। इसीलिए ज़्यादातर जो मेरी शायरी है आप देखेंगे तो वो उसी टॉपिक को लेके है, मोहब्बत को भी लेके है। जैसे मैंने एक शेर अभी कहा था कि मुझे तेरे तुझे मेरे सहारे की ज़रूरत है। बिल्कुल, मुझे तेरे तुझे मेरे सहारे की ज़रूरत है, वतन को आज फिर से भाईचारे की ज़रूरत है। बहुत खूब, बहुत खूब। और यही से मैंने एक शेर कहा था कि इस तरह देश के हालात बदल डालेंगे, इस तरह देश के हालात बदल डालेंगे, बुग़्ज़ की आग पे हम प्यार का जल डालेंगे, बुग़्ज़ की आग पे हम प्यार का जल डालेंगे, सर उठाने ही नहीं देंगे किसी भी सूरत, नाग हम फिरका परस्ती का कुचल डालेंगे। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और यहीं से मैंने एक गजल में एक दो शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि हौसलों को जवान रखते हैं, हौसलों को जवान रखते हैं, हम हथेली पे जान रखते हैं। हौसलों को जवान रखते हैं, हम हथेली पे जान रखते हैं, लब पे रखते हैं देश के नगमे, दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया इसके लिए आपका। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक आपने मंच तो काफी साझा किया होगा? जी सर, बिल्कुल। सबसे मजेदार, सबसे पहला वाकया जो आपने पहली बार कहीं आपने मंच पे शायरी पढ़ी हो, वो कैसा अनुभव था आपका? सर, वो मेरा अनुभव ये था, आपने अच्छा किया ये बात मुझे याद दिला दी। मेरा सबसे बड़ा प्रोग्राम था सहारनपुर में इस्लामी इंटर कॉलेज जश्न अकमल इमाम जी। उसमें मुझे मदऊ किया गया और मुझे खुशी इस बात की हुई कि जब मैं पढ़ के वहां से लौटा तो लोगों ने मुझे मुकर्रर पढ़वाया। उसी में मैंने एक मतला कहा था जो लोगों ने मुकर्रर मुझसे सुना। अच्छा। वो मतला कुछ यूं है कि जिंदगी मुश्किल है या आसान, उनसे पूछिए। जी। जिंदगी मुश्किल है या आसान, उनसे पूछिए। जिनकी औलादे हैं नाफरमान, उनसे पूछिए। ये शेर मुझसे वहां मुकर्रर सुना गया और जब मैं पढ़ के वापस लौट रहा था तो लोगों ने मुझे फिर कहा कि आप एक बार और पढ़ें। तो उस वक्त मुझे बहुत खुशी हुई थी। और अभी एक प्रोग्राम लखीमपुर खीरी में हुआ है जी। तो ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरे बुजुर्गों की दुआएं, मेरे उस्ताद मोहतरम की दुआएं मेरे साथ हैं कि वहाँ भी मुझे अच्छा सुना गया। अच्छा। वहाँ भी मैंने कुछ शेर पढ़े कि मैं ये मतला पढ़ता हूँ कि ये बात सच है, ज़रूरत बिगाड़ देती है। ये बात सच है, ज़रूरत बिगाड़ देती है, हसीन चेहरे को गुर्बत बिगाड़ देती है। जी। हसीन चेहरे को गुर्बत बिगाड़ देती है। और ये शेर कि सुलगती धूप में कुछ दूर चल नहीं सकते, सुलगती धूप में कुछ दूर चल नहीं सकते, वो जिनको एसी की आदत बिगाड़ देती है। वाह वाह वाह। वो जिनको एसी की आदत बिगाड़ देती है। और ये बात याद रहे, आदमी की एक गलती, ये बात याद रहे, आदमी की एक गलती तमाम उम्र की इज्जत बिगाड़ देती है। तमाम उम्र की इज्जत बिगाड़ देती है। मुझे वहाँ सुना गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और वही मैंने एक गज़ल और पढ़ी थी कि भले ज़रा सा हो लेकिन ज़रूर होता है, भले ज़रा सा हो लेकिन ज़रूर होता है, बुलंदियों पे पहुंचकर गुरूर होता है। वाह वाह वाह। बुलंदियों पे पहुंचकर गुरूर होता है। और ये शेर आपके लिए, अरे ये शेर आपके लिए, आपकी नज़र में शेर करता हूँ कि खामोश रह के भी जो अपनी बात कह जाए, खामोश रह के भी जो अपनी बात कह जाए,
हर आदमी में कहाँ ये शऊर होता है, बहुत बहुत धन्यवाद। हर आदमी में कहाँ ये शऊर होता है। और हमेशा हाथ मिलाते हो मुस्कुराते हुए, हमेशा हाथ मिलाते हो मुस्कुराते हुए, मगर दिलों में तुम्हारे फितूर होता है। बहुत खूबसूरत। मगर दिलों में तुम्हारे फितूर होता है। और अमीरे शहर से तोहफे उन्हीं को मिलते हैं, अमीरे शहर से तोहफे उन्हीं को मिलते हैं, लबों पे जिनके मियाँ जी हुजूर होता है। वाह 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 वाह, उम्दा, बेहद उम्दा। बहुत शुक्रिया। अमीरे शहर से तोहफे उन्हीं को मिलते हैं, लबों पे जिनके मियाँ जी हुजूर होता है। और बहुत चिराग यहाँ साजिशें बुझाती हैं, बहुत चिराग यहाँ साजिशें बुझाती हैं, मगर हमेशा हवा का कसूर होता है। और ये भी एक शेर है इसमें कि निवाला मौत का बनते हैं चांद और तारे, निवाला मौत का बनते हैं चांद और तारे, जब आफताब का साबिर ज़हूर होता है। तो ये मैंने वहां पढ़ा, मुझे ऊपर वाले का करम रहा, मेरे उस्ताद मोहतरम की दुआएं मेरे साथ रही, लोगों ने मुझे वहां मुकर्रर पढ़वाया, दोबारा मुझे सुना गया। ये भी मेरे लिए खुशी की बात है। और मैं इसके लिए तमाम उम्र अपने उस्ताद मोहतरम का ममनून और मशकूर रहूँगा कि आज जो भी मैं कुछ हूँ, मेरी मेहनतें इसके अंदर कम हैं, उनकी दुआएं, उनकी मेहनतें मेरे साथ ज़्यादा हैं। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। ये सब मेरे वालिद मोहतरम, मेरे उस्ताद मोहतरम की दुआओं का, आप जैसे जो चाहने वाले हैं उनकी मोहब्बतें, उनकी दुआएं मेरे साथ। वैसे सच कही तो डॉक्टर साहब, इसमें आपकी मेहनत है। तो हमें ये लगता है कि जब आप इतना बढ़िया कर रहे हैं तो हमारी भी निगाहें आप पर जब गई, तो हम लोगों ने आपके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। तब हमें लगा कि आपसे मिल करके एक बार हम लोग अपने शो में आपको, आपके साथ थोड़ा सा एक साक्षात्कार थोड़ा सा करते हैं। आपसे बात करके यकीन मानी बहुत अच्छा लगा। मैं इसके अंदर बनारस में हूँ, तो मैं एक मैं एक दो शेर सुनाना चाहूंगा उसके बाद में जरूर कि इरशाद। कोयल कूके चिड़िया चहके, कोयल कूके चिड़िया चहके और गाए बुलबुल, ये मेरा देश ब्यूटीफुल है, मेरा देश ब्यूटीफुल। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चूंकि मैं बनारस में आया हूँ तो उसके हवाले से मैं ये पढ़ता हूँ, कोयल कूके चिड़िया चहके और गाए बुलबुल, ये मेरा देश ब्यूटीफुल है, मेरा देश ब्यूटीफुल। कितनी मनमोहक लगती है बहती हुई गंगा की धारा, कितनी मनमोहक लगती है बहती हुई गंगा की धारा, मन को मोहित कर देता है सुबह बनारस का वो नजारा। वाह 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 वाह। कितनी मनमोहक लगती है बहती हुई गंगा की धारा, मन को मोहित कर देता है सुबह बनारस का वो नजारा, इस मंजर को सबकी आंखें रहती हैं व्याकुल, ये मेरा देश ब्यूटीफुल है, मेरा देश ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलते चलते चाहूंगा कि 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए आप। हाँ, चलते चलते दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि रुदाद मैं तो अपनी सुनाता रहा, मगर ख़ासतौर से सामीन के लिए ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आज जो वजूद शायर या कवि का है, ये बात मैं कहना चाहूँगा, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सामीन से है। हमारे जो वजूद है एक शायरों का, कवियों का, वो श्रोताओं से है, सामीन से है। तो इसलिए सामीन जब नहीं होंगे तो एक शायर कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए बड़ा रोल श्रोताओं का होता है। और मैं ये कहता हूँ कि रुदाद में तो अपनी सुनाता रहा, मगर आंखों से अश्क बहते रहे सामीन की। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अभी डॉक्टर साहब को हम देते हैं यहीं पे विदा। अगली बार हम होंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार।